अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौर 42 और प्रोग्राम है खेल तमाशा। आपका मेजबान रजा हाशमी इस वक्त मौजूद है और मेरे साथ जहांदेव अहमद खान मौजूद हैं। क्या हाल है रजा, ठीक ठाक है नाज आप? मैं ठीक हूँ जहांदेव, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। अ, जी जी, तो नाजरीन को हम आज अपना एजेंडा रिवील करते हैं। आज हमने किसके ऊपर बात करनी है? तो नाजरीन, बात तो शुएब अख्तर और जो नुमान नियाज का आपस में झगड़ा हुआ था वही अभी आपको ले देकर बैठा हुआ है, हमें ले देकर बैठा हुआ है, पूरे मुल्क को ले देकर बैठा हुआ है। और वो एक अजीबो गरीब सा, वो लीचड़ सा फितना हो गया जो खत्म होके नहीं दे रहा। उसी के ऊपर हम बात करेंगे, कुछ बैकग्राउंड स्टोरीज की बात करेंगे, कुछ मसालेदार किस्म के मफरूजे लेकर आएंगे और उस पे जहांजेब से पूछेंगे कि वो इन मफरूजों के बारे में क्या कहते हैं। और ये मफरूजे नहीं है असल में, ये वो डॉट्स हैं जिनको कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शुएब अख्तर और नुमान नियाज की लड़ाई के पीछे असल कहानी क्या है। तो जहाजेब, साथ थोड़ी क्रिकेट की भी बात करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्रिकेट तो की कुछ बात चीज़ों के करेंगे, ऊपर। वर्ल्ड कप के तजवीज़ आपको देंगे। तो जहाजेब जरा, ये जो नुमान नियाज और शुएब अख्तर की लड़ाई है, मुझे तो यूं लगता है जैसे चोरों को पड़ गए मोर। वो बिल्कुल दोनों एक जैसी किस्म की चीजें हैं, एक जैसी ईगोज हैं, एक जैसे मामलात अक्सर पाए गए हैं। वैसे भी वो कहते हैं कि हम बड़े दोस्त हैं और बड़ी पुरानी हमारी दोस्ती है। तो आपका क्या ख्याल है, ये चोरों को मोर नहीं पड़ गए? यार बिल्कुल इसी तरह पड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले जो मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है ना, वो ये है कि देखें, ये स्पोर्ट्समैन किस वजह से हैं? गेम की वजह से है ना। दे आर नॉट बिगर बिल्कुल। देन द गेम। इस ठीक वक्त है। जो सिचुएशन चल रही है, जो सिनेरियो चल रहा है, उसमें गेम कहीं छोटी रह गई है और ये स्टार्स बहुत बड़े हो गए। ठीक है। ठीक हो गया। वर्ल्ड कप तो कहीं बैक बर्नर में चला गया है। आप बतदरीज तमाम टीमों को जीतते चले आ रहे हैं, माशाल्लाह आप सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आपका 11 तारीख को सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया के साथ, एंड यू आर आइंग द ठीक है। वर्ल्ड कप। और ठीक उस है। सारे सिनेरियो के अंदर आप एक नॉन इशू को लेके बैठ गए हैं, दो प्लेयर्स और दो लोग, जिसमें से एक फॉर्मर प्लेयर है और एक प्लेयर है ही नहीं। उनको लेके आप बैठ गए हैं और उनके मसाइल को आप उसमें उलझ गए। ना आप प्रॉपर एनालिसिस दे रहे हैं, ना आप प्रॉपर व्यूअर उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यार जहाँ से गेम तो भैया छोटी होगी ना। देखें, बात यह है कि शुएब अख्तर, आप गिनवा सकते हैं उनकी बाउंसर, उनकी पेस 165 माइल पर आवर, तो 159 माइल पर आवर, वो आप सब कुछ गिनवा सकते हैं। लेकिन भाई, बात यह है कि उससे ज्यादा तो उन्होंने पेप्सी के ऐड किए हैं, उससे ज्यादा तो वो हमें कमर्शियल्स में नजर आए हैं, उससे ज्यादा तो वो हमें टॉक शोज के अंदर नजर आए हैं। तो वो अगर गेम से बड़े हो गए हैं तो इसमें मेरा ख्याल है हमें तो गिला कोई नहीं, हमने उनको बनाया ही गेम से बड़ा है। गेम तो हमने रखा उनको सिर्फ मेरा ख्याल है फीड करने के लिए, और गेम का क्या हमने उसके अंदर कोई चार्ट डाला हुआ है? क्या ख्याल है नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन बात देखें, वो उन्होंने एड्स किए जो भी किया, उनको उन्होंने बिकॉज ऑफ द गेम किया। लेकिन मैं बात इस वक्त के पॉइंट ऑफ व्यू की भाई? इधर हमारे पास जहाँ देव, मेरा ख्याल तो ये है कि जो हमारे स्टार्स हैं वो क्रिकेट थोड़ी सी खेल के अपना शोबिस करियर ऑन कर लेते हैं। वो जैसे वो होता नहीं कि वो आपने थोड़ी देर एक काम करना है और उसके बाद आपने अपने आप को लॉन्चिंग पैड देना है दूसरे करियर में शामिल होने के लिए। क्या ख्याल है? देखिए, होता है, पूरी दुनिया में इस तरह होता है, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जिस गेम की वजह से ये है ना, उसको डेंट पड़ जी रहा जी। है। ये जब मामला ठीक शुरू है। हुआ, जिसको 8 से 10 दिन हो गए इस मामले को, हाँ। पाकिस्तान ने इंडिया को एक हिस्टोरिकल डिफीट दी। ठीक है, 10 ठीक। विकेटों से आप जीते और पहली दफा आप वर्ल्ड कप में जीते हैं। आप अभी सेलिब्रेट कर रहे थे। अच्छा, अभी आप सेलिब्रेशन के ही फेज में थे कि आपने न्यूजीलैंड को हरा दिया, उस टीम को जो मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले आपका मुल्क छोड़ के चली गई। आपने ये दो स्कोर सेटल करने थे, वो आपने कर दिए। सेम नाइट ठीक। आप एक नॉन इशू को लेके बैठ गए और उसके ऊपर आपकी लड़ाई हो रही है। और इस वक्त पूरा मीडिया आपका हाईजैक हुआ हुआ है। वो चाहे आपका स्पोर्ट्स चैनल हो, स्पोर्ट्स न्यूज दे रहा हो, चाहे आपका एंटरटेनमेंट चैनल हो, चाहे आपका न्यूज चैनल हो, ठीक तमाम हो गया, डन है। मीडिया इन दो लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। और उसके ऊपर मजेदार अच्छा, बात, तो जो अभी तक खबरें चल रही हैं जहां से, आपका क्या ख्याल है उसमें से? इज देयर एनी इंटेलिजेंट कंटेंट बीइंग प्रोड्यूस? तो ये बताया जा रहा है कि भाई वो क्यों हुई थी लड़ाई, कहाँ पर हुई थी? कुछ जर्नलिस्टिक काम किया जा रहा है कि सिर्फ यही ठूठा हो रही है कि जी शुएब अख्तर ये कह रहे हैं, नुमान नियाज ये कह रहे हैं? क्या ख्याल है? देखिए, हम तक जो स्टोरीज पहुंच रही है ना, एंड अकॉर्डिंग टू माय रिसोर्सेज, जो स्टोरीज ओवरऑल आप भी सुन रहे होंगे कि जी, जब ये हाँ। वाकया हुआ, जब ये मामला हुआ, तो बिहाइंड द सीन एकदम से उन्होंने ब्रेक ले ली।
और बिहाइंड द सीन सर विवियन रिचर्ड गए, उन्होंने बात की, सुलह सफाई करवाई। शोएब अख्तर साहब ने कहा कि जी आप मुझसे सॉरी कर लेना, मैं कर दूंगा, टीआरपी का मसला ये वो फलाना ढमकाना इस तरह से। ठीक वो है। तमाम तर चीजें ठीक है, लेकिन आज वही दोनों हजरात, एक ने एक और निजी चैनल पकड़ लिया, एक ने एक और निजी चैनल पकड़ लिया। ARY न्यूज ठीक पे है। चले गए नौमान साहब और अपने मामला ठीक है। उधर वो डिस्कस करने, और इसी तरह से शोएब अख्तर साहब आ गए जियो के ऊपर। अब ठीक है। पॉइंट इसके अंदर थोड़ा सा देखने वाला ये है कि वो दो चैनल्स हैं जिनका कंपेटिटर था पीटीवी स्पोर्ट्स। टीवी स्पोर्ट्स। लगता है ऐसा है जैसे पीटीवी स्पोर्ट्स ने अपने जो नुमाइंदे हैं वो दूसरे चैनल्स के अंदर भेज दिए हैं। इस वक्त ARY ने लॉन्च किया एक नया चैनल ए स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स ऐसे ही है। इसके साथ ही जियो का पुराना चैनल है जियो सुपर। बिल्कुल है। तो क्या ये स्कर्ट में लेकिन सारे यार, डैमेज लेकिन कर नहीं, रहे हैं मुझे या जावेद, न्यूज़ को नहीं, तकलीफ मुझे दे रहे एक हैं, बात क्या कर रहे बताएं। हैं? और एक और भी नहीं, चीज मुझे है, एक बात बताएं। एक और एक और नहीं, एक एक मेरा थेरी सवाल और भी है। हो सकती है रजा, एक थेरी और भी हो सकती है, वो ये मेरा है। एक सवाल है इसके हाँ ऊपर। हाँ। मेरे एक सवाल ले, फिर अगली थेरी पे चलते हैं। पहले ये मुझे बताएं कि जियो सुपर की आजकल, मतलब जियो सुपर की क्या औकात है? कंपटीटर तो है, लेकिन मैंने वो जिस वक्त मैच लगा हुआ था तो मैंने गलती से जियो सुपर लगा लिया। उस पे लोकल कबड्डी मैच जो है ना वो दोबारा से ऑन एयर हुआ था। ठीक है। अब जो जहां तक रह गया ए स्पोर्ट्स, तो ए स्पोर्ट्स के अंदर वसीम अकरम साहब उधर बैठे हैं प्रेसिडेंट। तो इसका तो फिर मतलब ये है कि नुमान एजाज, अगर नुमान नियाज साहब जो है वो अगर उधर जा रहे हैं, तो वसीम भाई की जो नौकरी है वो उसका सर लेने लगे हैं नौकरी का। यार मुझे मुझे जो पर्सनली लगता है ना, नौकरी तो वसीम अकरम की जाती है। वसीम अकरम इज अ ह्यूज स्टार। बात यह है हम्म। कि नोमान नियाज साहब इस वक्त दोनों जो लोग हैं ना, ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, इनको ओपन फोरम मिला हुआ है, ओपन अपनी ये डिस्कशन करते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोनों क्लियर कर रहे हैं, कोई सामने नहीं आ रहा। शोएब अख्तर ठीक साहब है। जब जियो के प्रोग्राम पे गए, शहजाद इकबाल के प्रोग्राम पे, वहां पे जी जी। एक और सुपरस्टार इंजमाम साहब बैठते हैं जो कि उस दिन नहीं मौजूद थे। सोहेल ठीक। तनवीर साहब नहीं मौजूद थे। मुश्ताक अहमद साहब जो ओ कि उस भाई पहले भाई, ओ यार देखो जहाजेब, देखें बात सुने, वो शरीफ लोग हैं, वो इनके शर से बचना चाहते हैं असल में, तो वो बात क्यों उनके, आएंगे इसके अंदर? अच्छा हो ये पता है क्या रहा है कि ये जो मुझे लगता है, एक तो ये दोनों पीटीवी की डोमेन छोड़ के निकल गए और ठीक हो गया। दूसरे ममालिक से पैसा कमाने पहुंच गए। आई एम ठीक। मेरा जो पॉइंट है इसमें, वो जियो ठीक है, और चैनल्स को आप ARY दो ममालिक से मुख्तलिफ कर रहे ममालिक हैं हैं। हाँ हाँ। जिनसे ये पैसा कमाने हाँ निकल हाँ। गए। ठीक है, अब हो ठीक ये रहा है हो कि गया। दोनों ठीक। सेलेबल आइटम्स हैं। शोएब अख्तर तो सेलेबल ठीक है जी। प्रोडक्ट है ही। तो इन ओके। चैनल्स ने बहती गंगा में हाथ धोने का काम इनके साथ कर लिया है। हो ये रहा नहीं है तो मुझे कि एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, नुमान ने आज क्या कहते हैं शोएब अख्तर मेरे कितने पुराने दोस्त हैं? वो तो 29-30 साल पुरानी दोस्ती बताते हैं अपनी। तो 29 जब 30 साल पुरानी जहां से दोस्ती हो बंदे की, और वो आपस में अगर उनका कोई मसला हो भी गया है, तो वो एक दूसरे को फोन करके मामला ठीक कर सकते हैं। कोई 3 4 बीच में पढ़ने वाले भी मिल जाएंगे जो बीच में पढ़ के सुलह सफाई सर कर देंगे, बात ये है कि कॉमन तीन दोस्त। चार पढ़ने वाले क्या मिल जाएंगे, जो अहम तरीन लोग उस वक्त बीच में पढ़ सकते थे वो वहां मौजूद थे, जो पढ़े भी थे बीच हाँ में, बिल्कुल थे। जो पढ़े बिल्कुल भी थे थे। बीच में। विवियन रिचर्ड से ज्यादा हाँ। सीनियर और मोस्ट रिस्पेक्टिव आदमी पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में दुनिया भर में नहीं है, वो वहां कोई नहीं, मौजूद थे। बिल्कुल ठीक कह रहे ठीक हैं है, आप। डेविड गावर बिल्कुल जैसा ठीक है। सीनियर ब्रिटिश बैट्समैन वो वहां मौजूद था। आपके लोकल लेजेंड्स आकिब जावेद, राशिद लतीफ, अजहर महमूद, ठीक। ये वो लोग हैं जो कि ठीक। वहां मौजूद थे। इन्होंने हम्म। बिहाइंड द सीन सुना है कि बात करने की कोशिश की, सुलह सफाई करवाने की भी कोशिश की, जिसमें विविन ठीक रिचर्ड है। ने इनको जफी भी डलवाई, दोनों को, दोनों हम्म। हजरात को। हम्म। बट हम्म। पॉइंट ये है हम्म। कि इस वक्त जो अब गेम हो रही है वो ये है कि क्रिकेट छोटी और अपनी सियासत बड़ी, क्लैश ऑफ द ईगोज। भाई और मेरा मेरा उसके तो जहां बाद से अब, मेरा हाँ, मेरा पॉइंट। हाँ जी, बताएं बताएं, आप कंप्लीट कर लें। तो क्लैश ऑफ द ईगोज हुआ। उसके बाद ये दोनों निकल गए बाहर। अब जो कंस्पिरेसी इसके अंदर जन्म लेती है वो ये है कि चैनल छोड़ के बाहर जाने की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है। ठीक है, ऊपर से ठीक है। आप अपने ही कंपेटिटर के चैनल के ऊपर चले गए। ठीक हो गया। ठीक है, क्या, अब सवाल इसमें दो उठते हैं, क्या आप पीटीवी की टीआरपी बढ़ा रहे थे या दूसरे चैनल्स की टीआरपी बढ़ा रहे थे, ये भी एक सवाल है। और यार टीआरपी के मसले पर आते हैं, टीआरपी की थ्योरी पे बात करते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, मैं इंटरपर्सनल रिलेशंस के ऊपर बात कर रहा हूं, आप भी ट्रेनिंग करवाते हैं,
लोगों के फंसे हुए ताल्लुकात को आप सीधा करते हैं। आपको भी ये अंदाजा होगा कि भाई यार, अगर आपकी 30 साल पुरानी रफाकत है तो आप आपस में फोन कर सकते हैं। ये तो नहीं ना वो मोहल्ले के जो अंदर एक मिरासियों का घर होता है ना, जब उनकी आपस में बच्चों की लड़ाई होती है तो जाकर वो दीवारों के ऊपर चढ़ के एक दूसरे को जो है ना वो जुगतें कराते हैं और एक दूसरे से गिले करते हैं और लानतें भेजते हैं एक दूसरे को। सर बात अच्छा, ये है, उसमें होता ये है कि वो आपसी उनकी लड़ाई हो या ना हो, मोहल्ले की एंटरटेनमेंट करके अपना रेट वो जरूर बढ़ा लेते हैं। ठीक है एग्जैक्टली ना, ऐसी मैं ऐसी यही क्लास की जुगतें वो इसी करते हैं। इसी पॉइंट के ऊपर आ रहा था कि बात यह है कि अब दोनों को ये तो पता है कि दोनों सेलेबल आइटम्स हो गए, नोमान नियाज चाहे पहले नहीं ना हो, अब इस नहीं कंट्रोवर्सी के बाद हजूर, होंगे। नहीं मेरी बात सुने, अगर आप इससे एग्री करते हैं तो इसका मतलब है कि नुमान नियाज और शुएब अख्तर हमारे मोहल्ले के मिरासी हैं, जैसे एक मोहल्ले में होते हैं। मिराज तो किसी किसी की भी मतलब हर एक की मिराज है ना। शोएब अख्तर वाह साहब भी वाह तो वाह, मिराज बढ़िया। लेके आ रहे होंगे। आपने ग्रामर का सहारा लेके शुएब अख्तर दोनों को बचा लिया है, पर बहरहाल कोई नहीं। नहीं नहीं, मैं बात ये कह रहा हूँ, मिराज तो दोनों की होगी ना कोई। अब उसके जी ऊपर जी। वो प्ले किस तरह से कर रहे हैं ये डिटर्मिन करेगा तो कि वो किस नौयत के और किस लेवल के मिरासी हैं। और ठीक है। अभी तक अगर वैसे लग देखा तो जाए काफी हाईफाई रहे हैं। अभी तक आपकी देखा जो जाए तो बड़े टॉप जो के आपकी हैं वो। चैनल थ्योरी है उसके मुताबिक तो दोनों काफी हाईफाई लग रहे हैं हाँ मिरासी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, इस वक्त तो दोनों बड़े टॉप पे जा रहे हैं माशाल्लाह, और हाँ दोनों का हाँ रेट हाँ। इस वक्त वो स्काई रॉकेटिंग है। मौला मौला इनको बचाए रखे हैं जी। हाँ, मौला खुश रखे, तो लेकिन बात यह है अच्छा, एक एक और एक आपके आगे मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में पेश करूं तो उसका आप तजिया करें कि ये भी तो हो सकता है कि ये सारा कोई ड्रामा हो और टीआरपी के लिए हो, फॉर मेकिंग द शो वन ऑफ द बेस्ट एंड नंबर वन। देखें ये भी वही तो हो बात सकता है है। कि एज दे से इन मार्केटिंग दैट नो मार्केटिंग नो पब्लिसिटी इज अ बैड पब्लिसिटी। ठीक है। एवरी पब्लिसिटी व्हिच इज कमिंग आवर वे इज गुड पब्लिसिटी। ओके। अब इस सारे मामले, अब आप फर्क देखें सिर्फ, ARY न्यूज ने एक नया चैनल लॉन्च किया, स्पोर्ट्स चैनल, ए न्यूज के नाम से, AHD। अब ए न्यूज की स्क्रीन आप देखें और पीटीवी की आप स्क्रीन देखें तो जमीन और आसमान का फर्क है, उस शो का टेम्पो फर्क है, इस शो का टेम्पो फर्क है। हालांकि आप जमीन किसको कह रहे हैं, आसमान कौन है? आसमान इस वक्त तो अगर अपेरेंटली देखा जाए तो ए न्यूज है। अच्छा, उस ओके। चक्कर में अगर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई हो तो इट मेक्स सेंस कि यार हमारा एक ओके। कंपेटिटर है विच इज डूइंग वेल, हमने अपना बिजनेस बचाना है, सरकारी इदारा होते हुए हमने अपनी साख भी बचानी है और हमने अपने ठीक मैनेजर्स के आगे शो भी करनी है अपनी परफॉर्मेंस। ठीक। तो 30 साल पुरानी दोस्ती में ये भी हो सकता है, यू नेवर नो। हम्म हम्म क्योंकि आप सिर्फ ये देखो ना कि जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, कंट्रोवर्सी ये वाली दूसरे मैच से, पाकिस्तान के दूसरे मैच से कंट्रोवर्सी है, न्यूजीलैंड वाले मैच से, और आज 8 से 10 दिन हो गए इस मामले को। ज्यादा, हाँ पीटीवी ऐसे ही है। पीटीवी अगर देखो, पीटीवी को शायद पहले इतने लोग नहीं देख रहे थे, अब देखने के लिए कि शो पे क्या हो रहा है या सना मीर और डेविड गावर किस तरह से उसको कंडक्ट कर रहे हैं, लोग फिर भी स्क्रीन खोल के देख लेते हैं, जो पहले ठीक शायद उस तरह से ना होता हो। ठीक तो है। पीटीवी को फायदा तो हुआ। हम्म हम्म तो इवेंचुअली देखें, अगर हम इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखें, बिकॉज इस प्रोग्राम के थ्रू, दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के थ्रू हम पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे हैं कि क्या पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, वो एंगल्स लेके आ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा हुआ कुछ होगा। कुछ बीच में हमारे पास खबरें भी हैं हजूर, उसी की बेस पे पर्सपेक्टिव हाँ, बना रहे हैं, क्या हम ये कहना नहीं है? कह रहे कि एग्जैक्टली ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये पर्सपेक्टिव्स हैं जो एक ह्यूमन माइंड सोच सकता है। नहीं, लेकिन उसके करीब करीब भी हुआ ही है, हम हाँ ये भी कह रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो तो जी जी। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम से हुआ और इवेंचुअली फिर आगे चीजें बढ़ी, इसने पीटीवी को तकवीत बख्शी है और पीटीवी को काफी इसमें फायदा भी हुआ है। और डबल फायदा अब उसमें यह है कि उन्होंने 10 करोड़ का हर्जाना दायर कर दिया है शोएब अख्तर साहब के ऊपर, जो कि उनके 3 महीने की तनख्वाह है। और मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि ये दोनों हजरात हमें फाइनल से पहले इकट्ठे बैठे हुए मिलेंगे पीटीवी की स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, आप कहते हैं कि दोनों इकट्ठे हो जाएंगे दोबारा? ये मेरा मेरा जाती ख्याल है यार, क्योंकि देखें बड़ी सीधी सी बात है, 30 साल की दोस्ती है, कोई किसी के ये पैसे आपका लेके। ख्याल है कि कोई आपके पास कोई पीछे कोई है इंफॉर्मेशन, कोई चूहे आपके देखिए दौड़ मैं रहे हैं, आपको कोई बताता बिल्लियां हूँ, दौड़ रही हैं? इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग
नोमान नियाज साहब ने एक कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दे दी कि आई कैन अपोलोजाइज विद शोएब अख्तर अ मिलियन टाइम्स, ठीक है। ओके तो अब ओके मामला अपना क्लाइमैक्स तो कर चुका है, अब वो रैपअप की तरफ जा रहा है, ठीक और इस रैपअप में वर्ल्ड कप के साथ ही रैपअप होना है, ठीक क्योंकि ये वो सिचुएशन है जो कि हमें, ये वही लोग हैं जो इवेंचुअली फिर हमें साथ इकट्ठे नजर आएंगे। ठीक ये है। ऐसे ही है, ये ऐसे ही है जैसे पार्लिमानी टी स्टॉल के बाहर ना, या पार्लिमानी टी स्टॉल पे भी तमाम पार्लिमान इकट्ठी होती है, ऑपोजिशन बेंचेस और गवर्नमेंट बेंचेस पे वो गालियां दे रहे होते हैं एक दूसरे को, यानी और रात को कैफेटेरिया में रात इकट्ठे को होते भी हैं, रात को भी रात को भी थोड़े झूमते घूमते इकट्ठे हो रहे होते हैं। इकट्ठे होते हैं वो। तो जी ये जी। भी इकट्ठे होंगे, ये मेरा हाँ, तो अपना वो तो एनालिसिस है। ये तो जाजेब ये भी हो सकता है कि आप पर मैं जब ये बात कर रहे हैं और नाजरीन इसको देख रहे हैं तो तब भी हो सकता है वो इकट्ठे कहीं पर जो है वो यू नो हाँ यार देखें, इकट्ठे बैठे हो। उन्होंने टेक्स्ट दिखा दिए कि मैंने शोएब अख्तर को टेक्स्ट किया कि यार आई एम वेरी सॉरी और मुझे इस तरह नहीं करना हम्म, चाहिए था, एंड शोएब अख्तर रिप्लाइड, हम्म, ठीक ठीक है। तो ठीक दोनों है। इस्लामाबाद में रहते हैं, हु नोस के 10-15 मिनट 20 मिनट की ड्राइव पे हो, दोनों ने कॉफी शॉफी पी हो, थोड़ी से हंसी मजाक किसी, कहीं हो सकता है पब्लिकली ना किया हो, लेकिन एक दूसरे के किसी के घर में बैठ के, नहीं तो ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने जब ये सारा कुछ हो जाए कैमरे शैमरे क्लोज हुए हो तो उन्होंने कहा हाँ भाई बताओ भाई फिर कैसा दिया। तो दूसरे ये ने बता भी तो हो दिया सकता कैसा है। दिया। हाँ देखो, कैसा दिया। दिस वर्ल्ड इज हम्म। फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन। ओके बट इस ओके। वक्त प्लेटफॉर्म्स दिए जा रहे हैं दोनों को अपनी अपनी बात करने के लिए, और मजे की बात यह है कि जो बाकी मेन स्ट्रीम चैनल्स भी है ना, वो प्लेटफॉर्म्स देके मजीद पैसे इकट्ठे कर रहे हैं उनके थ्रू, और क्योंकि उन्हें मजीद पता है ये पैसे हमारे थ्रू कर। पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, वो वहां से भी पैसे कमा हम्म रहे हैं, ठीक हो ये गया। दोनों हजरात पैसे वहां से भी इकट्ठे कर पैसे कमा रहे रहे हैं। हैं और ये जहांजेब अहमद खान का मानना है कि ये जो दोनों हजरात हैं ये वर्ल्ड कप के अंदर इकट्ठे होंगे। जहांजेब ऑस्ट्रेलिया है पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल में और एक मजबूत फॉर्मेशन है उनकी। अ, उनका एक हिस्ट्री है ऑफ विनिंग वर्ल्ड कप्स इजीली डिस्ट्रॉइंग द ओपोनेंट बहुत आसानी से। आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया? ये तो नहीं है कि देखिए, हम टिक टिक उठा के वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान टीम इस वक्त जिस फॉर्म में है, हम्म it's, if there is a bad day, it can happen anything with with any team. If there is a हम्म bad day or that day is not हम्म good for that team, तो ये तो हो सकता है। हम्म बट पॉइंट ये हम्म है कि हमें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हम ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर रख के बात कर सकते हैं। पाकिस्तान की हम्म, टीम वो वाहिद टीम है दोनों ग्रुप्स में जिसके 10 पॉइंट हैं। अभी तक किसी ठीक टीम के 10 पॉइंट नहीं है। इवन ऑस्ट्रेलिया भी स्नीक अप करके आई है साउथ अफ्रीका को पॉइंट्स एवरेज के ऊपर, ठीक है। ठीक है। इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छा नहीं खेल आप रही है। थोड़ा सा इसको इसको उसको टेक्निकली एक्सप्लेन करें कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल हार जाता है ऑस्ट्रेलिया से, अगर इफ देखें इस तो भी वक्त, कोई इस तो भी वक्त कोई अगर, हमारा चांस है आगे जाने का? नहीं नहीं, वो तो नॉकआउट है ना, वो तो नॉकआउट है। वो तो नॉकआउट हो गया ना जी। लेकिन यही तो मैं कह टेक्निकल रहा हूँ। एनालिसिस उस पर यह है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम उस तरह से क्लिक जेल और परफॉर्म नहीं कर रही जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम्स किया करती थी। उनका मेन स्ट्राइक बैट्समैन स्टीवन स्मिथ इज नॉट परफॉर्मिंग एट हिज बेस्ट। उनके पास सिर्फ ओके। एक स्ट्राइक बॉलर है मिचेल स्टार्क, जो कि उस तरह हम्म से परफॉर्म नहीं कर रहा। उनको हम्म इंडिया के खिलाफ भी मार पड़ी, सॉरी इंडिया के खिलाफ कह रहा हूं, उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ मार पड़ी, उनको दूसरी टीमों के खिलाफ मार पड़ी, और ऑस्ट्रेलिया रिलाय एज अ बॉलिंग यूनिट मिचेल स्टार्क के ऊपर ही करता है। वेयर एज और मिचेल मिचेल स्टार्क स्टार्क भी का, आजकल जो है ना खुश हुए हुए हैं। हाँ, मिचेल स्टार्क का कंपैरिजन बनता है हमारे शाहीन शाह अफरीदी के साथ, जो कि एक हम्म जबरदस्त कॉन्फिडेंस लेके सेमीफाइनल में आ रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया टिल डेट। और अच्छी चीज हमारे यूनिट की ये है कि फाइटिंग यूनिट है, यंग यूनिट विद एक्सपीरियंस है। हमारे बाबे भी परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त, फिर मलिक आपके सामने है, ठीक है। वो काला एक कफन एक मांग एक के आते हैं अपने हर मैच में। हाँ जी जी वो बाबा जी को डिस्कस करते हैं, जो बाबा जी ने जादू दिखाया उसको भी डिस्कस करते हैं और बाबा जी के पीछे जो पीरनी जी थी उनको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज मुझे बता दें, इसको वाइंड अप करें इस टॉपिक को, कि पाकिस्तान अगर टॉस जीता है तो क्या स्ट्रेटेजी होगी और या क्या मेरा होनी जाती चाहिए, और ख्याल अगर ये है कि हारता है तो पाकिस्तान फिर? अगर टॉस जीतता है तो पाकिस्तान बॉलिंग करेगा, लेकिन पाकिस्तान, बाबर आजम ने बहुत अच्छा काम किया पिछले 2 मैचेस में, टॉस जीत के बैटिंग की है, विच इज अ गुड प्रैक्टिस कि आपने अपनी बॉलिंग के ऊपर डिपेंड किया। होता ये है कि सेकंड टाइम ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से 35 से 40 लेकिन रन इंडिया के आपको, अंदर तो पहले पहले उनसे बैटिंग करवाई ना जी।
नहीं, इंडिया इंडिया मैच के में? मैं आखिरी 2 मैचेस की बात कर रहा हूँ। आखिरी जी 2 जी। मैचेस में पहले बैटिंग इसलिए बट वी हैव दीज बोथ स्ट्रेटजीज इन फ्रंट ऑफ एग्जैक्टली अस, तो उसमें दोनों से सिचुएशंस में टीम को टेस्ट किया हाँ कि जस्ट इन केस अगर हम टॉस हारते हैं, क्योंकि अभी तक एक और चीज जहन में रहे कि बाबर आजम अभी तक टॉस भी कोई नहीं हारे। तो ठीक है। अगर पाकिस्तान टॉस कोई हारता है और उन्हें पहले बैटिंग दे दी जाती है, क्योंकि इन कंडीशंस में जो इस वक्त हैं उसमें सेकंड टाइम बैटिंग जो है वो आसान है, बॉलिंग मुश्किल है क्योंकि ड्यू फैक्टर है, बॉल ग्रिप करना ठीक। मुश्किल होता है, आउटफील्ड तेज हुई भी होती है, बॉल फूल जाता है, जिस वजह से स्कोर आसान हो जाता है। तो ओके। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करके भी अपने आप को टेस्ट कर लिया। दूसरी बात ये कि बैटिंग की डेप्थ बड़ी अच्छी है आसिफ अली तक, और उसके बाद शादाब एंड हसन अली इज ऑल्सो पिंच हिटर, तो आपके पास बैटिंग ठीक। बड़ी नीचे तक है। तो अगर फर्ज करें ऑस्ट्रेलिया, हम फर्ज करते हैं कि पाकिस्तान पहले खेल रहा है, तो कितना टोटल होना चाहिए जो डिफेंडेबल टोटल, जो देखिए जी, एक अच्छा? अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इफ इट्स अ बैटिंग विकेट और मैच क्योंकि दुबई में है, ठीक तो है। इट शुड बी स्कोर, कोशिश पाकिस्तान को करनी चाहिए 170 180 करने की। लेकिन पाकिस्तान अच्छा। की बॉलिंग ऐसी है कि अगर हम कहीं खुदा ना खास्ता है 150, देखो मिनिमम 150 होना चाहिए, विच इज, वैसे बात तो जाजिब ये भी है कि अभी तक के जो मैचों के रिकॉर्ड आ रहे हैं 150 के ऊपर बड़ा टफ टाइम मिल जाता है वही अगलों मैं को। कह रहा हूं, अच्छी बॉलिंग के साथ हाँ। 150 के ऊपर आप मैच बड़ा अच्छा कर सकते हैं। इवन साउथ अफ्रीका ने जो इंग्लैंड को हराया है वो 170 स्कोर करके इंग्लैंड को हरा दिया था उन्होंने। हरा दिया था। तो इट ऑल नहीं, ऑल तो डिपेंड्स ऑन द डे। एक और मुझे बात बताएं कि अगर अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतता है और वो पहले बैटिंग करता है और उसने हमें अगर घंटा लगा दिया ठीक ठाक, तो आपके ख्याल में हमारे पास बैटिंग ऑर्डर है ऐसा जो हमें 170 यार चेज यही कर मैं बता देगा? रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम बड़े ही अरसे के बाद इतनी बैलेंस साइड के साथ गई है। 2009 में जो हम्म। वर्ल्ड कप जीते थे उसमें बड़ी बैलेंस साइड थी, या इस वक्त बड़ी बैलेंस साइड है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के पास 8वें नंबर तक का बैट्समैन, 8वें 9वें नंबर तक का बैट्समैन पिंच हिटर है, हाँ, वो मैं हसन अली के सिवाय कल शाहीन मैं शाह के। कप्तान का भी बयान सुन रहा था। वो भी ये कह रहे थे कि मेरी मर्जी की टीम मुझे मिली है, बाबर आजम कह रहे थे। और वो मर्जी के रिजल्ट दे रही है उनको। ठीक बात है। यह है कि 8वें 9वें नंबर तक आपके पास पिंच हिटर होने का मतलब यह है कि आप मैच किसी भी सिचुएशन से जीत सकते हैं, क्योंकि आपके पास बड़ी हिट मारने वाला बैट्समैन है। और वो अगर, ठीक और है। 2020 1 और 2 ओवर की गेम है, 2 ओवर आपके 15 उसमें 15 दो 20 मुश्किल फायर होते हैं। हिट्स लग गई तो आपका गेम और ओवर और पार है ऐसे। पाकिस्तान का लास्ट 2 मैचेस में आखिरी 5 ओवर का जो रिकॉर्ड है वो बड़ा जबरदस्त है। 70 75 हम्म, 80 स्कोर भी आखिरी 5 ओवरों में किया हम लोगों ने। किए शोएब बिल्कुल मलिक ने किए 19 बिल्कुल। ओवरों में अपना 50 किया, उन्होंने तो चाकू छुरियां तेज करके, कुल्हाड़े तेज करके वो आए हुए थे। ठीक है, तो ओके, मेरा ख्याल है कि हम उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहते हैं पाकिस्तान को। बिल्कुल। और इस मैच के लिए हमारी उनके साथ तमाम तर नेक तमन्नाएं, शुभकामनाएं उनके साथ हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल जीते इंशाल्लाह और फाइनल जीत के फाइनल जी की ट्रॉफी तरफ। लेके आए। जी जी, और ट्रॉफी कितनी पहले पहले फाइनल में जाएंगे मेरे भाई तो ट्रॉफी लाएंगे ना। मैं तो अभी बस इसी स्टेज हमें, पे दुआएं दे रहा हूँ, एडवांस में नहीं देनी चाहिए। हम, पाकिस्तान की आवाम इस फाइनल जीत चुकी है। वैसे वैसे तो हम इंडिया से जब जीत गए थे तो वही फाइनल था, और आपकी आवाम के, पाकिस्तान पाकिस्तान की जो अवाम है उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जल्दी से फाइनल जीत जाते हैं, फिर किसी अनहोनी हो जाए तो बाद में गालियां देना शुरू कर देते हैं, दरमियान हाँ, में कुछ होता ही बट कुछ नहीं। इंडिया तो को जीतना इज इसलिए मैंने ऑलवेज। मोहताज दुआएं दी है भाई कि पहले ये स्टेज पार करें, अगली की फिर देखेंगे। यार इतनी टेंशन नहीं ली जाती भाई। हाँ, तो 11 तारीख। अच्छा, और एक और चीज ये कि पाकिस्तान की टीम की जो ज्यादा नजर होगी, और पाकिस्तानियों की भी ज्यादा नजर होगी कल के मैच के ऊपर, जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच है, उसके ऊपर नजर होगी कि हु इज कमिंग इन द फाइनल्स। ठीक है। की टीम तो कल आ ठीक है, जाएगी। तो डन। तो पाकिस्तान का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ 11-11 को है, ऐसे ही है जी? जी, 11-11 को बड़ी सेल। बड़ी सेल होगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान रन्स का अंबार लगाएगा अच्छा, और और रन्स जो है वो मजेदार बात ये होंगे। कि ग्यारह जी। ग्यारह के मैच से पहले शोएब अख्तर साहब और नौमान नियाज की बड़ी सेल लगी, और अब जी। 11-11 को एक्चुअल सेल लग रही है। और आपका ख्याल है कि वो पीटीवी स्पोर्ट्स की दुकान पर फिर से इकट्ठे होकर सेल का कारोबार फिर दोबारा शुरू करेंगे, ऐसे ही है मेरा कि आप ख्याल है, यही प्रेडिक्ट? और इस दफा शोएब अख्तर साहब पहले से ज्यादा रेट के ऊपर आएंगे। और ज्यादा रेट पर आएंगे और आप भी उनको जो है वो उनके खरीदार बनेंगे, और पाकिस्तान भी 11-11 को रन्स का अंबार लगाएगा और सेलें भी लगेंगी, रन्स की सेलें लगेंगी और पाकिस्तानी विकेटों की सेलें भी लगाएगा ऑस्ट्रेलिया की इंशाल्लाह। आखिरी हम सिर्फ बात डिस्कस करते थे, वो जहां जेब ने उसका हिंट दिया था, हमारे बड़े ही
एक्सपीरियंस बैट्समैन है, ऑलराउंडर हैं, काफी अरसे से टीम के अंदर हिस्सा जगह बनाना चाहते थे, उस टीम का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन वो नहीं बन सके। लेकिन फिर अब वो शामिल हुए, और उस दिन तो फिर सानिया भाभी भी आई हुई थी, और भाभी को देखते ही जो मलिक साहब थे वो ऐसे चार्ज हुए कि उन्होंने ग्राउंड में सबके छक्के चौके देखिए जी, छुड़वा दिए। मेरी एक खबर के मुताबिक, मेरी खबर मैं के जहां से आ रहा मुताबिक, हूँ, एक मिनट, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी, मैं ये सिर्फ वो मंजर खींच रहा था कि ग्राउंड के अंदर एक तरफ सानिया भाभी थी, एक तरफ हमारे कमजोर से शुएब मलिक थे। सर के ऊपर काले रंग का उन्होंने पटका बांधा हुआ था, और उसको कफन भी लोग कहते हैं, जैसे जहां देव ने बताया, काला कफन बांध के आए होते हैं, स्याह कफन। तो उसके बाद उन्होंने वहां पर अपनी मोटर चला दी, और जिधर जिधर छक्के जाने थे वो गए। तो आप ये भाभी फैक्टर क्या सीन है भाई? आप एक और चीज देखिएगा कि शुएब मलिक का जो बैंडाना है, जो वो सर पे कपड़ा बांध के आते हैं, उसका रंग और भाभी के कपड़ों का रंग सेम होता है, पर ये सेम हाय होगा हाय हाय, फाइनल क्या तक। बात है आपकी! ये सेम होगा आपने फाइनल भाभी तक। को ज्यादा, आप जहां से भाभी को ज्यादा गौर से देख रहे थे कि शुएब को देख रहे थे? बस जहां कैमरा ले इधर जाता से था हम देख लेते थे। भाभी तो फिर भाभी है ना। नहीं, लेकिन वो एक वो नजरे तखय्युल भी तो होती है ना, कि आप अपने ख्यालों में भी देख रहे होते हैं किसी को, देखिए, नहीं? भाभी माँ की बराबर होती है, लेकिन उस अच्छा, कंट्रोवर्सी को ठीक है। ना लाते हुए हम अगर ये बात करें कि इसमें इसमें ये, कंट्रोवर्सी क्या है यार? हमारी भाभी थी, हम नहीं उनको नहीं, देख वो रहे हैं, तो अच्छी लग भाभी, रही थी। देखें देखें, हमारे हमारे मुल्क की ना, वो इतनी मुल्क की, अच्छी लग रही थी कि उन्होंने हमारे भाई को ऐसा कुछ चार्जर लगाया, ऐसा कुछ डड्डू चार्जर उन्होंने फिट किया कि हमारा जो मोबाइल है उसने तो जनाब ऐसी ऐसी रिंग टोने छोड़ी हैं, फिर ठीक लाख है। पता गया। जैसे वसीम अकरम साहब की बेगम है शनीरा अकरम, वो नेशनल भाभी हैं। सानिया जी जी मिर्जा नेशनल भाभी हैं। तो किसी जी दौर में जमाइमा खान नेशनल भाभी हुआ करती थी, वो वैसे अभी भी नेशनल भाभी उनको कंसिडर करते हैं लोग। तो ये जो हमारी सानिया भाभी है नेशनल भाभी, मेरी जो सोर्सेज हैं वो यही कहते हैं कि भाभी के कपड़े और बैंडाना का रंग फिर ब्लैक होगा, और फाइनल में भी ब्लैक होगा। फिर ब्लैक होगा, और फाइनल में भी ब्लैक होगा। और फाइनल अल्लाह में करे टिकट सर, ब्लैक बात, होगी। और बात जो है वो ब्लैक तक रुकी रहे, उससे आगे ना जाए, ताकि मज़क्का की सूरत हाल ना पैदा हो जाए। वही हम उनको भी बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, सानिया भाभी को भी, और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं खेल तमाशा के प्लेटफॉर्म से कि जनाब वो अगले मैच में भी तशरीफ लाएं, और शुएब मलिक के साथ उन्होंने जो जो डड्डू चार्जर उनको लगाया था, एक बार फिर उनको लगाएं, ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी और फाइनल के अंदर भी, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेकर आए। भारत का, सानिया मिर्जा का, हम इससे ज्यादा क्या हम एहसान मंद रहेंगे। बहरहाल नहीं नहीं, वो पाकिस्तानी टीम को बेसिकली बेस्ट ऑफ लक। बेसिकली सिर्फ दो भारतीय हैं जो कि सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। एक सानिया भाभी हैं, और दूसरी हमारी हसन अली की बेगम, वो भी। जी, हसन अली की बेगम भी हैं। हम बेगमात के ऊपर कभी फिर शो करेंगे, अभी हाँ, हम क्रिकेट के ऊपर ही रहते हैं। तो पाकिस्तानी टीम को बेस्ट ऑफ लक जी, और इसके साथ ही हमारी जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि शुएब अख्तर और नुमान नियाज, जो कि एक टीआरपी स्टंट के तौर पर भी लगता है कि वो ये सब कुछ हो रहा है, इस स्टंट की जब एक्सपायरी डेट करीब आ जाएगी, जो कि मैच करेगी फाइनल के साथ, तो ये दोनों भी आपको 11-11 को अपनी दुकान खोले नजर आएंगे। पाकिस्तान अपने रन्स की और ऑस्ट्रेलिया के विकेटों की दुकान खोलेगा 11-11 को। बेस्ट ऑफ लक उन सबको। मुझे और जहांजेब अहमद खान को इजाजत दे दीजिए, और देखते रहिए खेल तमाशा। हम आपके पास हाजिर होते रहेंगे खेल तमाशा और लाहौर 42 न्यूज को लेकर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह थैंक यू वेरी हाफिज। मच।